नमस्कार साथियों, बाबल एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बीरम बाबल आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन जो प्राचीन इतिहास के सभी चैप्टर को जो है कवर कर रहा है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, संगावो गुफा पूरा स्थल है। संगावो जो है कौन से काल का स्थल है? निम्न पुरापाषाण काल का, मध्य पुरापाषाण काल का, नवपाषाण काल का और ताम्र पाषाण काल का। इनका काल विभाजन जो है आपको कंप्लीटली विभाजित करके अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो इसमें जो संगावो की गुफा है, संगावो की गुफा कौन से काल की है? तो ये है मध्य पुरापाषाण काल की। निम्न पुरापाषाण काल है, उससे पहले का काल है, फिर इसके बाद में मध्य पुरापाषाण काल और फिर उच्च पुरापाषाण काल आता है। उसके बाद आता है जो मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल के बाद में नवपाषाण काल है, और फिर आता है ताम्रपाषाण काल जिसमें तांबे और पाषाण के दोनों के औजार चलते थे, वो है ताम्रपाषाण काल। तो ये जो संगावो की गुफाएं हैं ये कौन से काल की है? ये है साथियों मध्य पाषाण काल की। तो इसमें क्या होता है, ये वर्तमान में पाकिस्तान का जो पोतवार का बेसिन है वहाँ पे ये अवस्थित है। संगावो की गुफाएं अभी कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान का जो पोतवार बेसिन है वहाँ स्थित है। और इसकी जो खुदाई है वो किसने करी थी? ये है अहमद हसन दानी। कौन है? अहमद हसन दानी। इन्होंने जो है इसकी खुदाई करी थी। और इसकी जो कालावधि है वो रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसकी 20,000 से लेकर 40,000 ईस्वी पूर्व की मानी जाती है। तो ये हो गया अपने संगावो की गुफाएं। अब अपन चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव स्वादान के साक्ष्य मिले हैं? यानी मानव स्वादान के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो मोरहना है, लेख या शिलाश्रय प्रथम है, धूनी और घगरिया। इनमें से कौन सा है? इनमें से जो है अपने पास वो है लेखिया का शिलाश्रय। लेखिया कहाँ है? ये मोरहना जो है, इस मोरहना के पास में ही जो है ये मिले हैं। ये यूपी का जगह है और यहाँ पे क्या मिला है? 17 कंकाल मिले हैं। क्या मिले हैं? 17 कंकाल मिले हैं। और ये 17 के 17 जो कंकाल हैं ये अस्त व्यस्त है। क्या है? अस्त व्यस्त है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो लोग हैं आपस में लड़े होंगे और लड़ने से इनका जो है वो कंकाल बिखर गए होंगे। तो ऐसा माना जाता है। जो युद्ध के साक्ष्य हैं प्रथम बार कहाँ मिलते हैं? युद्ध के साक्ष्य लेखिया से ही मिलते हैं, यूपी में लेखिया। आगे अपन चले तो तीसरा प्रश्न अपने पास क्या आता है, हड्डी से निर्मित मात्र देवी की उच्च पुरा प्रस्तर कौन से काल? देखो काल भी साथियों याद रखना है, हड्डी से तो और भी मिल जाएगी, लेकिन जो काल है वो काल याद रखना है। तो कौन से काल की? पूरा प्रस्तर काल यानी पूरा पाषाण काल की जो हड्डी से निर्मित मात्र देवी की मूर्ति है। वैसे देखो तीन चीज़ें, एक तो हड्डी से और एक पूरा प्रस्तर। तो जो हड्डी से बनी हुई है वो कौन सी है? और पूरा पाषाण काल की होनी चाहिए। वैसे अगर अपन सिंधु सभ्यता में देखें तो वहाँ भी मात्र देवी की मूर्तियाँ मिली है, लेकिन वहाँ किसकी मिली हुई थी? वहाँ मृण की बनी हुई मिली है, यानी मिट्टी की बनी हुई मिली है। जबकि ये जो है हड्डी से मिली थी। और पूरा प्रस्तर युगीन है, ये कौन सी जगह पे है? देखते हैं। गोदावरी नदी घाटी से, नर्मदा घाटी से, सोन घाटी से या बेलन घाटी से? तो ये जो मिली है ये साथियों मिली है अपने को बेलन घाटी से। मात्र देवी की हड्डी से बनी हुई उच्च पाषाण युगीन जो है
माता देवी की मूर्ति मिली है। गोदावरी है, ये नदी घाटी एमपी में पड़ती है। नर्मदा जो है गुजरात, सोन जो है ये गंगा की सहायक, और बेलन है ये यूपी में पड़ती है। तो यूपी में जो बेलन घाटी है वहाँ से हड्डी से निर्मित माता देवी की मूर्ति मिली है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं साथियों निवेदन करूँगा कि अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर लगातार देख रहे हो तो अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इससे लाभान्वित हो सकें। अब देखो साथियों, चौथा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है? हड़प्पीय स्थल होना चाहिए, और वो भी कहाँ होना चाहिए? भारत में। देखो हड़प्पा के स्थल है, बहुत बड़े बड़े स्थल जो है, मेन स्थल है, वो चले गए अपने पाकिस्तान में। कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। जैसे कौन सा? हड़प्पा। मेन जो हड़प्पा है जो पाकिस्तान के कौन से प्रांत में है? पंजाब प्रांत में है। और इसके बाद में जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ है? ये सिंध प्रांत में। ये पंजाब प्रांत में है हड़प्पा, और मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है। और हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे है, और मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने जुड़वा राजधानी कहा था? तो पिगट मोदी ने कहा था जुड़वा राजधानी, जो सिंध नदी के द्वारा ये जुड़े हुए हैं। अब देखो अपन मेन मुद्दे पे आते हैं। ये तो ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो है, ये तो पाकिस्तान में, लेकिन भारत में कहाँ पूछा है? भारत में। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। और फिर हड़प्पीय स्थल होना चाहिए। तो बनावली है, भारत में है, हरियाणा में है, लेकिन बड़ा नहीं है। कालीबंगा है, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है, हड़प्पीय स्थल है, तीनों स्तर पाए गए, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। लोथल है, गुजरात में है, गोदीवाड़ा मिला है, लेकिन सबसे बड़ा स्थल नहीं है। राखी गढ़ी, ये राखी गढ़ी जो है हरियाणा में है, और ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है। ठीक है साथियों, इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो पाँचवां प्रश्न है आपके विवाह से संबंधित है कि भाई जो विवाह के किस प्रकार में कन्या शुल्क की शर्त पूरी करनी होती थी, यानी लड़की की जो है शुल्क देना पड़ता था, वो कौन सा विवाह है? तो आसुर, ब्राह्म, देव विवाह और गांधर्व विवाह। इससे पहले साथियों मैं आपको बता देता हूँ विवाह के कितने प्रकार हैं। तो विवाह के जो हैं 8 प्रकार हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ये जो है विवाह के जो प्रकार है अपने को कहाँ मिलते हैं? ये विवाह के प्रकार अपने को बहुत सारी स्मृतियों में मिलते हैं, और उन स्मृतियों में जो है देव विवाह, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह, ये जो 4 विवाह है यही मान्य बताए गए हैं। तो ब्रह्म विवाह में क्या होता था साथियों? ब्रह्म विवाह जो है, ब्रह्म विवाह एक एक को मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा ताकि अपने दिमाग में रहे। ये समान वर्ण में माता पिता की अनुमति से दहेज के साथ किया जाता है। जैसे आज भी थोड़ा बहुत दहेज देते हैं, तो उसी प्रकार से ये विवाह किया जाता था, वो है ब्रह्म विवाह। देव विवाह है, ये यज्ञ करने वाला कोई भी ब्राह्मण होता था, उसके साथ उसको देवता मान के कर दिया जाता था, वो देव विवाह होता था। आर्ष विवाह में क्या है? कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल प्रदान की जाती थी। कौन से में? आर्ष विवाह में एक जोड़ी बैल की कन्या के पिता को दिए जाते थे। प्रजापति विवाह ये बिना लेन देन के योग्य वर जो होता था उसके साथ करते थे। और असुर विवाह है, ये कन्या को उसके माता पिता से खरीद लिया जाता था, तो वो होता था असुर विवाह। गांधर्व विवाह है, ये प्रेम संबंधों के आधार पर होता था, जो लव मैरिज है वो। राक्षस विवाह है, पराजित राजा की पुत्री, बहन या पत्नी से किसी से भी उसको जबरदस्ती उठा के। तो पैशाच विवाह में क्या होता था? पैशाच विवाह है, ये विश्वासघात द्वारा कन्या के साथ किया जाता था। तो ये 8 प्रकार के जो विवाह है इनकी जानकारी होनी चाहिए। और इसमें जो है ये क्या है? कन्या शुल्क जो है कौन सा है? आसुर विवाह है,
जो माता पिता से खरीद के ले लिया जाता था। तो इसमें ए सही होगा, आसुर विवाह। साथियों आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पे अपन देखते हैं छठा प्रश्न जो अपने आता है, ये वेदों से संबंधित है। यजुर्वेद की निम्नलिखित संहिताओं में से किसमें केवल सूक्त है? क्या है? केवल सूक्त है, गद्य नहीं है। तो ये जैसे कौन कौन क्या है? कट संहिता, मैत्रावी संहिता, तैत्तिरीय संहिता और वाजपेयी संहिता। तो साथियों मैंने ये यजुर्वेद जब पढ़ाया था उस समय आपको बताया था यजुर्वेद जो है उसमें 2 शाखाएं होती है। यजुर्वेद में कितनी शाखाएं होती है? 2 शाखाएं हैं। एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो इसमें जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें 1 शाखा बताई थी मैंने, और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें 4 शाखाएं बताई थी। तो ये जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें केवल सूक्त है, गद्य नहीं है, और वो है वाजपेयी संहिता। यानी यजुर्वेद की कौन सी संहिता में केवल सूक्त है, गद्य नहीं है? तो वो है वाजपेयी संहिता। तो ये वाजपेयी संहिता है, इसमें गद्य नहीं है। अब साथियों अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं 7वां प्रश्न जो है, ये गंगा एवं यमुना नदियों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद। तो साथियों जो गंगा और यमुना है इनका उल्लेख अपने को ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में जो गंगा है, गंगा का जो उल्लेख है वो कितनी बार मिलता है? गंगा का उल्लेख जो है हमें 1 बार मिलता है। कितनी बार? 1 बार। और यमुना जो है इसका उल्लेख मिलता है अपने को 3 बार। गंगा नदी का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख मिलता है? 1 बार। और यमुना का 3 बार। ये भी प्रश्न कई बार क्या होता है? पूछ लिया जाता है। तो जो ये नदियां हैं, इन नदियों में जो सप्त सिंधु नदियां हैं वो कौन कौन सी है? उनमें गंगा और यमुना का भी वर्णन किया गया है। कुंभा, सुवास्तु, कुर्मु, गोमती, सिंधु, वितस्ता और अस्किनी, ये जो नदियां हैं ये सप्त सिंधु प्रदेश में बहती थी। आगे चलते हैं। तो 8वां प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है? मनुस्मृति जो है उस पर टीका किसने लिखी थी? अपरारक, मेघातिथि, विज्ञानेश्वर और विश्वरूप। तो जो स्मृतियाँ थी उन स्मृतियों पर उनको अच्छी तरीके से समझाने के लिए जो टीकाएँ लिखी जाती थी उनमें एक मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले थे। कौन थे? वो थे अपने मेघातिथि। मेघातिथि जो है उन्होंने मनुस्मृति पर टीका लिखी थी और इसको भाष्यकार भी बोलते हैं। इनकी जो मनुस्मृति है इसके अलावा कौन कौन से, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति है, विष्णु स्मृति है, कात्यायन स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, पाराशर स्मृति है, गौतम स्मृति, ये बहुत सारी जो है स्मृतियाँ शुंग काल में लिखी गई थी। स्मृतियाँ अधिकतर कौन से काल में लिखी गई थी साथियों? शुंग काल में लिखी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और मेघातिथि इसके टीकाकार थे। आगे 9वां प्रश्न में अपन चले तो देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, एक किताब का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसके लेखक जो है उसने पदों के रूप में जाना जाता है। यानी कौन सा ऐसा बंदरगाह है जिसको पेरिप्लस में क्या कहा गया है? पदों के कहा गया है। तो ये साथियों आप ध्यान होना चाहिए कौन सा है? ताम्रलिप्ति है, अरिकामेडु है, भ्रोच है, कोचीन है। तो इनमें से कौन सा है? ये है अरिकामेडु।
अरिकामेडु जो है कहाँ है, ये पांडिचेरी के पास में है। और इसको जो पेरिप्लस ऑफ है उसमें उसको क्या कहा गया है, पदोके। और इस बंदरगाह पर सबसे अधिक जो व्यापार होता था वो कहाँ से होता था साथियों, वो होता था रोम से। रोमन व्यापार के बहुत सारे साक्ष्य यहाँ मिला है। जैसे मैंने आपको बताया था एम्फोरा, एम्फोरा एक बर्तन होता था जिसमें शराब रखी जाती थी, बड़े बड़े पात्र होते थे। तो वो कहाँ से मिले, वो अरिकामेडु से मिले। और अरिकामेडु का पांडिचेरी के पास में है। और यहाँ से चीन, मलाया और रोम से बहुत ज़्यादा व्यापार होता था। इसका जो काल है वो लगभग ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी माना जाता है। इसके बाद में अपन आगे चलें तो 10वां प्रश्न आता है, वैदिक आर्य किस देवता की पूजा नहीं करते थे। वैदिक आर्य जो है वो कौन से देवता की पूजा नहीं करते थे। तो वैदिक आर्य इंद्र की नहीं करते, मरुत की, वरुण की या पशुपति। तो ये तो बहुत ही सरल सवाल है कि भाई इंद्र है जिसको पुरंदर कहते थे, ये आर्यों के मुख्य देवता थे। मरुत जो है ये आंधी तूफान के देवता थे। और वरुण है ये जो है इनके मुख्य देवता माने जाते थे। जबकि पशुपति है, ये पशुपति आप इधर फोटो भी देख रहे हो कि ये जो है सिंधु काल के थे, यानी सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे शिव के रूप में। तो ये जो आज के बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, ये कैसे लगे साथियों, इसका आप ज़रूर बताना। और इस वीडियो को आगे से आगे अपने साथियों तक शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।